कोलेस्ट्रॉल के मसाइल अगर उनकी बात की जाए, ब्लड प्रेशर की बात की जाए या फिर हार्ट डिजीज की अगर बात की जाए, कोई जेंडर नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो देखा जाए तो ये मूजी बीमारियां मर्दों को ज्यादा लगती है, हमें दिखाई दे रही होती है। या फिर ये भी रेजिलिएंट होती है ना, रेजिलिएंट भी होती है। हो सकता है कि मर्दों को एक सुई भी चुभ जाती है ना, तो वो बीमार होके लेट जाते हैं, जी हमें ये हो गया, हमें बुखार हो। खवातीन की अगर बात की जाए ना, तो बुखार भी होता है, बीमारियां होती है, पूरे घर के काम कर रही होती है, बच्चे भी संभाल रही होती है, नौकरी पे भी जा रही होती है, वो इतनी रेजिलिएंट होती है। हाँ, मर्द तो जैसे फौरन छुट्टी करके बैठ जाते हैं ना, ऐसा ही होता है। हमें तो याद है तबीयत खराब होता भी प्रोड्यूसर साहब कहते थे नहीं कोई बात नहीं, अब आज है, बस शो में खामोश बैठ जाइएगा। पता होता है कि आप कितने बीमार हैं। ये भी ठीक है। अच्छा, बहरहाल अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसके आज हम बात करेंगे, जिसमें अमेरिकी माहिरीन सेहत ने तशवीश का इजहार किया है कि जब कोलेस्ट्रॉल की बात आज कर रहे हैं, 20 और 40 बरस की जो लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, उनकी अगर बात की जाए, ज्यादातर ये उनमें पाया जा रहा होता है। मतलब 20 से 40 के दरमियान, 40 के बाद तो मामला ज़ाहिर और भी ख़राब हो जाता है। और दिल की बीमारियों से जवानों की जाने ज़ाहिर हम देख रहे होते हैं कि हर दूसरे दिन अगर आप किसी से पूछें कि डेथ कैसे हुई, लोग कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। आज इस हवाले से बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या पहले से अगर आप डायग्नोज करवा लें तो किस तरह से आप इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं, ताकि क्योंकि इससे आगे के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आज इस हवाले से भी हम साथ साथ बात करेंगे। डॉक्टर सईदुल्लाह हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कितने नौजवान आपके पास आते हैं कोलेस्ट्रॉल के इशू से, या आपके पास कोई और कंप्लेन लेके आते हैं और उसके बाद जब आप टेस्ट करवाते हो तो आप कहते हो कि तुम्हारा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है? अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं क्लिनिक में, उनमें 40 साल वाले कम ही होते हैं, 50-40 के बाद वाले लोग ज़्यादा आते हैं। एक्यूट जो इमरजेंसी में आते हैं हार्ट अटैक्स के साथ, उसमें भी 30 साल वाले कम होते हैं, 40 के बाद शरह बढ़ती है। लेकिन हमें ये पता चल रहा है दुनिया भर में भी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, उसमें दिल की बीमारियां कम हो रही थी, लेकिन वो अभी प्लेटो हो गई। इसका मतलब ये है कि या ज़्यादा हो रही हैं, या उनकी जो नीचे गिरने की वो थी शरह थी, वो रुक गई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक्सरसाइज कम हो गई है, मोटापा ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से डिस्ग्लाइसीमिया, इसका मतलब है कि आपके बदन में जो शुगर की मिकदार है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें गड़बड़ पैदा हुई है, और उसकी वजह से डायबिटीज़, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज़्यादा हुए हैं। स्मोकिंग का भी एक रोल है, अच्छा, और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन इस पे फिर बात करेंगे। तो हाँ, बच्चों में या कम उम्र के लोगों में मसला इसलिए कि एक्सरसाइज बड़ी तेज़ी के साथ एक्सरसाइज कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ज़्यादा। पहला सिम्टम क्या होता है जब आपको लगता है कि चेक करवाना चाहिए कि शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो? आम तौर पे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, उनमें उनको हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, या और भी नॉन फेमिलियल में भी होता है, और उसमें ये आँखों के इर्द गिर्द यहाँ पर स्पॉट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये जो आपकी कोहनियाँ हैं यहाँ पर, और नीचे जो आपके एंकल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के स्पॉट्स और चीज़ें मौजूद होती है। डॉक्टर साहब, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सिर्फ जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों में ज़्यादा होता है, या फिर दुबला पतला शख्स, क्योंकि अक्सर वो कह रहे होते हैं हम तो स्मार्ट हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है, तो वो भी अक्सर चेकअप के लिए लोग नहीं जा रहे होते। तो क्या पतले लोगों में भी उतना ही कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें से दो चीज़ों पर हमने फोकस करना है। पहली बात यह है कि आप बहुत मोटे भी होंगे और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सकता है, और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो सकता है, और आप बड़े स्लिम भी होंगे और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। अब इससे अगर हमने पैमाने शुरू कर दिए कि फ़लाना अगर स्लिम है तो उसको चेकअप नहीं करना चाहिए, नहीं। हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हमारा प्राइमरी केयर नहीं है। प्राइमरी केयर का मतलब है जो जनरल प्रैक्टिस होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स होते हैं, वो नहीं है। आइडियली होना तो ये चाहिए कि बचपन में अपनी एक असेसमेंट हो। हमारे बहुत सारे बच्चे, उनकी आँखों की और कानों की और दांतों की बीमारियां मिस हो जाती है, इसलिए कि उनका चेकअप नहीं होता। इसी तरह एक दफ़ा जब आप टीन एज क्रॉस करते या 20s में जाते हैं, उस वक्त आपकी एक असेसमेंट होनी चाहिए। फिर जब आप 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं, एक असेसमेंट उस वक्त होनी चाहिए। फिर जब 40 पे पहुंचते हैं, फिर एंड सो ऑन। तो
मिसाल के तौर पर जो 20 में होती है वो बड़ी बेसिक होगी, उसमें बेसिक चीज़ें चेक हो जानी चाहिए। फिर 30 में जाते हैं, कुछ एक दो चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। फिर 40 में एंड सो ऑन। तो लोगों से हमारी ये दरख्वास्त होगी कि अच्छा ये होगा कि 10 साल में एक दफ़ा कम से कम ये जो एज वो हैं आपके जो माइलस्टोन्स हैं इसमें अपना चेकअप करवाइएगा। इसी तरह बच्चों के लिए भी उनकी हियरिंग, उनकी विजन, उनके दांत, उनकी डेवलपमेंट, ओवरऑल एक हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर ये होता है कि एनुअली आप करवा लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ऐसा है ना कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगा पड़ता है। अभी भी मेरे साथ एक जवान आदमी की बात हो रही थी, ही इज़ 41, उन्हीं का केस मैं फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि वो 3-3 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। क्यों? मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट। अगर आप साल में एक दफ़ा भी करवा लें तो ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट पर आते हैं। एक तो ये कि ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, क्या वो डाइट होता है, एहतियात होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, या कोई मेडिसिन होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। लोग चीज़ों को आइसोलेटेड लेते हैं, इनफराद लेते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी जो है उसको आप होलिस्टिक तरीके से या जिसे कहते हैं जामे तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, वो जवान है, उसका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन है या थोड़ा ज़्यादा है और वो स्मोकर नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका और रिस्क नहीं है, तो उसमें आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। उससे कहिएगा कि वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे, कुछ वज़न कम करे, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल को आप तकरीबन 20% परहेज़ के ज़रिए, अच्छी डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए कम कर सकते हैं, 20% तक। एक और शख्स है, एक शख्स की हिस्ट्री लेते हैं। एक साहब हैं जिनसे अभी मतलब कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई, उनकी उम्र 41 साल है। वो अपने कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक परेशान हैं और उनका 230-240 में चल रहा है, ये लेवल्स होते हैं। लेकिन उनको इसकी फ़िक्र नहीं है कि वो स्मोकर भी हैं। और स्मोकिंग जो है या सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, वो आपके कोलेस्ट्रॉल से दुगनी ज़्यादा ख़तरनाक है। ओके। तो वो एक ऐसी चीज़ जिसको वो छोड़ सकते हैं, उसके बजाय वो कोलेस्ट्रॉल के पीछे लगे। लेकिन जब फिर मैंने उनसे और हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनके एक भाई की 40 साल में उनका बाईपास हुआ है और उनकी अम्मी जान की 50s में बाईपास हुआ है। तो इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी है। ज़्यादा खुरेदने से पता चला कि उनके जो फास्टिंग शुगर है वो भी तकरीबन बॉर्डर लाइन है। एंड दिस इज़ समवन, ये वो शख्स हैं जिनकी उम्र सिर्फ 41 साल है, स्लिम है, लेकिन उनके अभी इसमें इनकी मैनेजमेंट जो है इसको आपने टेलर्ड करना होगा। एक सोल्यूशन सब लोगों के लिए नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मेरी उम्र है, अच्छी खासी है, लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेता हूँ इसलिए कि मेरे बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। मुझे उस पर सोचना चाहिए। और हमारे साथ तरीके हैं, हमारे पास ऐसे स्कोरिंग मेथड्स हैं जिसमें अगर हम आपका डेटा डालते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के या डायबिटीज़ के होने के कितने चांस हैं अगले 10 साल में। सही। अगर वो आपका रिस्क ज़्यादा है, इवन अगर आपका जो उम्र कम भी हो, तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे इन लोगों को जाना चाहिए। ओके। अमूमी तौर पे हम यही करेंगे, ओवरऑल असेसमेंट, अमूमी जो है वो असेसमेंट करेंगे, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद और फिर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करेंगे। एक ही चीज़ को अगर आप पकड़ेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। अब ये काम तो डॉक्टर साहब आप करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं या क्या देखते हैं कि एक शख्स जिसको कोलेस्ट्रॉल हो, अब उसकी एज ज़्यादा डिफरेंट होगी, उसकी सारी जो रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सिर्फ कहता है दूसरे शख्स को कि मुझे ये हुआ था, मैंने ये दवाई खाई, तुम भी खा लो। हाँ, ये फुटपाथ मेडिसिन है। हाँ, ये बड़ी ज़्यादा है। और फिर वो टोटके भी हैं कि वो अदरक खा लो और गार्लिक खा लो, और वो तो उसे बू तो आपसे बड़ी आएगी, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कुछ नहीं होने को। अच्छा, वैसे सुना है ये लीमू का अर्क, शहद, अदरक, ऐसी भी अच्छी चीज़ें हैं। ओके। मसला ये है कि लोग शॉर्टकट्स, वो कहते हैं कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, और फिर भी वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे वांट टू हैव केक एंड ईट इट।
कि वो मस्तियाँ भी करें और फिर जो है मज़े इस तरह नहीं होता। ऐसे नहीं होता। मेहनत कर, एक खाना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्लेट में रख के आपको कोई सर्व नहीं करेगा। इस तरह नहीं होगा। और फिर ये याद रखिएगा कि जनूबी एशियाई जो लोग हैं उनमें ये दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह अभी आप लोग जो बात कर रहे थे मर्दों में, हाँ मर्दों में इसलिए भी ज़्यादा है कि मर्दों के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, उनमें स्मोकिंग ज़्यादा है और उनके स्ट्रेस लेवल्स भी शायद ज़्यादा हैं, वर्क लेवल। ये आप शादीशुदा मर्दों की बात कर रहे हैं? ओवरऑल अच्छा, शादी के बाद पता नहीं एक बहुत बड़ा मसला है कि मर्द एकदम उनका वजन बढ़ना शुरू गिव अप कर देते हैं ना, बस सब नहीं। वो यहाँ पे एक अजीब मसला है कि आप पानी भी खुद नहीं अपना उठाते। ये घर में ये होता है, मैं आ गया हूँ, मेरे लिए चाय बनाओ, मुझे पानी पिलाओ, ये क्या है? मतलब ये तो ऐसी तो बात नहीं। एब्सोल्युटली राइट। मतलब वो कपड़े शादी से पहले भी खुद धोते होंगे, इस्त्री करते होंगे, लेकिन तो बेगम के आ जाने के बाद है उनकी जिंदगी ये है कि बस खाओ पियो और बस आराम से बैठे रहो। नहीं, प्रेस में ऑपोजिट वाले भी होते हैं जिन्होंने पहले आराम किया तो बाद में काम पे लग जाते हैं। ये बड़ा कम होता है वैसे, डॉक्टर साहब बताएं। बड़ा कम होता है ना, बहुत रेयर केस होता है। मैं जो है मेरे लिए मसले मत क्रिएट डॉक्टर साहब के अपने मसले। अच्छा, लास्ट में डॉक्टर साहब, चूंकि हम देखते हैं, आपने खुद कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक में ज़ियाबीतस के मरीज़ ज़्यादा हैं, हम जनरली देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमें ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हमें आसपास यंग एज में बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे में तो बड़ा ज़रूरी है कि हम एक कैंपेन की बात करें, जैसे हेल्दी इस्लामाबाद हेल्दी पाकिस्तान एक कैंपेन। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी अगर बात करें, कैंपेन्स कितनी ज़रूरी हैं? हाँ, इसमें अब ऐसा है कि मेरे एक हस्पताल से ताल्लुक़ है, इसके अलावा मेरी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन इस्लामाबाद की मेरी ज़िम्मेदारी है, जो हम अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ मिलकर, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, एहतियात। अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि बीमारी आपको नहीं हुई और अपने रिस्क फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ख़ुसूसी तौर पे क्लिनिक शुरू करने वाले हैं, जिनको हम वेलनेस क्लिनिक कहते हैं। और वेलनेस क्लिनिक में वेल वुमेन क्लिनिक, वेल मैन क्लिनिक एंड वेल चाइल्ड क्लिनिक। बच्चों के अपने मसले हैं, ख़वातीन के अपने मसले हैं, मर्दों के अपने हैं। मर्दों और ख़वातीन के बहुत सारे मसले एक ही जैसे हैं। मसलन डायबिटीज़, शुगर जो है वो औरतों में भी बड़ी तेज़ी से आ रही है और मर्दों में भी है। फिर मर्दों में स्मोकिंग के मसले भी हैं, तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली ये भी हाँ ना, कि उनको 20 साल की उम्र में हम असेस करें, फिर 30 में करें, फिर 40 में करें, प्रॉपर असेसमेंट हो। उसमें हम प्रॉपर, हमारे साथ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। फिर हम उनको नज करते हैं। इसका मतलब है कि हम उनको इस तरह एप्लीकेशन उनके स्मार्ट डिवाइसेस पे होगी जो उनको नज करेगी कि आज तुमने कितने स्टेप्स किए, तुमने स्मोकिंग छोड़ी कि नहीं छोड़ी, खाने में क्या किया, कितना वज़न वो किया, अगर दवाई है तो दवाई ली कि नहीं है, और अभी आपका नेक्स्ट टेस्ट कब आने को है, स्क्रीन टाइम कितना है आपका, कितना वक्त आप इन चीज़ों पे गुजारते हैं। इसलिए कि सिर्फ ये तो नहीं है, जॉइंट्स के दर्द हैं और बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा मसला है। कल भी मैं पढ़ रहा था कि 13 साल के बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए यूरोप में। फ्रांस में लेजिस्लेशन आ रही है और 18 साल तक भी बात हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा, इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। हमें इस वक्त लाइफस्टाइल मेडिसिन को ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए कैंपेन्स की। तो इंशाल्लाह हम हेल्दी इस्लामाबाद, हेल्दी पाकिस्तान के नाम से ये शुरू करेंगे। इसी में वो लोग जिनको डायबिटीज़ के नज़दीक है उनको रिवर्स करने की, या जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है उनको भी मैनेज कैसे करना है, और कोई रिमिशन की बात करें कि बहुत अच्छा एविडेंस आया है, बहुत सारे शवाहिद हैं कि डायबिटीज़ अगर अर्ली है, 5 साल से कम है, उसको हम रिमिट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बगैर दवाइयों के वो अपना वक्त गुजार सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे, साहब मौजूद हमसे गुफ्तगू कर